नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज है 10 फरवरी और सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं नहा कर आई हूँ। उससे पहले मैंने बच्चों को भी नहला दिया है। ओम तो तैयार होकर टीवी देख रहा है और सिया भी टीवी देख रही है। बस सिया के अभी कोम होना बाकी है, तो मैं रेडी हो रही हूँ। आज हमें कहीं बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम से। वैसे शहर में ही जाना है, कहाँ जाना है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। आजकल सुबह के टाइम काफ़ी सर्दी होती है और दोपहर में काफ़ी अच्छी धूप निकल जाती है, तो धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है। गर्मियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी अब बस कुछ ही दिनों में। अब तो सुबह शाम की ज़्यादा सर्दी होती है, तो मैं तो बस फटाफट तैयार हो जाती हूँ। ज़्यादा तो मुझे मेकअप वेकअप करना नहीं होता, क्योंकि ऐसे ही जाना है। और बस सिया के अभी बाल गीले हैं, तो उसके मैंने कोम नहीं किया था। उसके कोम थोड़ा मैं रुक के करती हूँ। गीले बालों में जब कोम करती हूँ तो वो दर्द करते हैं, तो वो रोने लगती है। तो बस तैयार होकर मैं सिया को तैयार करके चलते हैं। और नाश्ता वगैरह तो हम आने के बाद ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हमें नहीं लगना है। और आज उठने में थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि पता था कि आज बच्चों की क्लास नहीं होनी है और ये भी बाहर गए हुए थे। तो बस एक माइंड सेट हो जाता है कि सुबह को इतना ज़्यादा काम नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा रूटीन चलता है। तो बस अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया है। नाश्ता तो अभी नहीं बनाया, लेकिन सिया को आदत है सुबह उठते ही फ्रूट्स खाने की, तो वो फ्रूट्स खा रही है और मैं उसके किए दे रही हूँ कोम। वैसे ये मुझसे कोम कमी कराती है, थोड़ा सा बस ऐसे ही बाल सीधे कराएगी। उसके बाद जो हेयर क्लिप वगैरह है वो खुद ही लगाती है। और इसको मेकअप का इतना शौक है कि जब ये हेयर क्लिप लगाती है, जितने भी क्लिप इसके सामने होते हैं वो सारे बालों में लगा लेती है। तो बस अब भी यही कह रही है कि मैं अपने आप ही लगाऊंगी, आप बस कोम कर दो। तो मैडम लगाने लगी हैं क्लिप। आप देखना भी ये कितने क्लिप लगाएगी। सिया को तो मेकअप का इतना शौक है कि इसने अपने एक मेकअप बॉक्स बनाया हुआ है और उसमें सारा अपना मेकअप का सामान, क्लिप, छोटी सी लिपस्टिक, इसके बैंगल्स वगैरह सब रखी रहती हैं। और जब कहीं जाना होता है तो सबसे पहले ही अपना मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। देखिए कितने सारे क्लिप इसने लगा लिए हैं। इसके सामने यही थे, कुछ मैंने छिपा कर रखे हुए हैं। अगर और होते तो ये और भी सारे लगा लेती है। जितने भी होंगे बस सारे एक साथ लगा लेगी। तो बस हम सब हो गए हैं रेडी। ओम तो पहले से रेडी हुआ बैठा है और मम्मी बस पूजा कर रही है, उसके बाद हम निकलते हैं। दरअसल हम लोग जा रहे हैं वोट डालने, और सबसे पहले हम सुबह सुबह वोट डाल के आ रहे हैं, क्योंकि फिर भीड़ काफ़ी हो जाती है। तो मैंने बच्चों को नहला दिया और तैयार होके नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया। पहले हम वोट डालने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। कहाँ जा रहे हैं बेटा? मैं तो बहुत खुश हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने। आप भी डालोगे वोट? मैं इतना खुश हूँ, अब तक मैं फेमस हो गया। फेमस कैसे हो गए? टीवी पे आऊंगा। टीवी पे? क्यों? फोन पे आऊंगा तो। अच्छा वीडियो में आ रहे इसलिए बोल रहे हो? फेमस हो गए आप? मैं फेमस हूँ। फ्रेंड्स चलते हैं फटाफट, क्योंकि फिर जितना भी लेट हो जाएंगे भीड़ उतनी बढ़ती जाती है। गाड़ी जल्दी आ। क्या क्या वोट डाल रही हो? वोट डालने जा रही? मिल्कमैन। कुछ लोग तो लगता है शायद वोट डाल भी आए। इन लोगों का आधार कार्ड कर ही रह गया। आप तो ले रही हो ना मम्मी? एक ही चीज तो चाहिए, 12 चीजें उनमें से एक चीज कुछ भी हो। तो आप क्या ले रही हो? आईडी ले रही हो? ओके फ्रेंड्स, वोट तो हम डाला ही यहीं से, हमारे थोड़ी दूर से ही। पुलिस वाले खड़े हुए हैं और कैमरा अलाउड नहीं था, तो वोट तो हमारी डल गई है। दिखाई दे रही है, छोटा सा लगाया निशान। दिखाना मम्मी आप भी अपना। और ये ओम भी डाल के आया है। ओम ने भी डाल दिया, छोटा ही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर ना काफ़ी संवेदनशील में आता है। तो हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सिक्योरिटी है और मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ती है और ओम को समोसों का बहुत शौक है। वो बोलने लगा कि समोसे ले लो, तो हमने रास्ते में से समोसे ले लिए थे। तो फ्रेंड्स वोट हम डाल आए। हम सुबह जल्दी चले गए, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जल्दी ही हमारा नंबर आ गया था। और उधर से आते हुए रास्ते में से समोसे ले लिए थे, तो नाश्ता भी मुझे नहीं बनाना पड़ा। तो मुझे लगा आज काफ़ी टाइम है मेरे पास, काफ़ी कुछ जो एक्स्ट्रा काम रुके हुए हैं वो कर लूँगी। एक तो ना बच्चों की अलमीरा इतनी ख़राब हो जाती है, ये सिया अपने आप से कपड़े खींचती है तो सारे कपड़े गिर जाते हैं। मैं सोच रही हूँ उसको सेट कर लूँ। और अब 11 बज गए हैं। जो काम वाली भाभी हैं वो 10:30 के करीब आ जाती हैं।
तो मैं उनका वेट कर रही थी कि शायद अब आ जाए, वोट डालने गई होंगी इसलिए टाइम लग गया होगा। वेट करने के बाद मैंने कॉल की तो कह रही कि मैं तो आज नहीं आऊँगी। सुन के बड़ा गुस्सा आया। ये नहीं कि चलो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कभी कभी मतलब लग जाता है अपने घर पे सबको काम, लेकिन मैंने उनसे कह रखा है कि अगर आपको नहीं आना तो या तो कॉल करके बता दो या फिर मतलब एक दिन पहले बता के चले जाओ। तो खैर अब वो नहीं आ रही और मतलब आज मेरा सारा काम फैला हुआ है। मैंने 2-4 चीजें और की, ऐसी साफ सफाई की खोल रखी है कि थोड़ा कर लूंगी, क्योंकि आज तो टाइम काफी, एक तो बच्चों की क्लास नहीं होनी है और ये भी घर पे नहीं है, इनकी इलेक्शन में ड्यूटी है तो ये वहाँ पे गए हुए हैं। तो मुझे यही था कि जो मेरे 2-4 एक्स्ट्रा काम है वो अब निपटा लूंगी। और अब तो क्या आपको आना है ना? फिर मैं भी देखती। तो अब तो पहले मैं झाड़ू पोछा करूंगी। 11:30 बज ही रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये सब काम करने में मुझे 1-1:30 तो बज ही जाएगा, क्योंकि सारा कुछ मतलब मैंने आज फैला भी रखा है। जैसे आपको बेड भी दिखाई दे रहा होगा, बेडशीट वगैरह चेंज किए हैं। अब जब पता चल ही गया है कि भाभी नहीं आ रही हैं तो मैं लग गई हूँ काम पर। इस रूम में बच्चे अक्सर टीवी देखते हैं और साथ ही साथ अपने टॉयज वगैरह से खेलते रहते हैं। तो सर्दी की वजह से मैं नीचे एक ये दरी सी बिछा देती हूँ, उस पर बैठकर बच्चे खेलते रहते हैं। साथ ही साथ ये पूरे अपने जो टॉयज होते हैं वो इस पर दरी पर फैला लेते हैं। तो मैंने इनसे बोल दिया कि फटाफट अपने टॉयज भर दो, फिर जब मतलब झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से बिछा देती हूँ। इस रूम में इतने टॉयज बिखरे रहते हैं, अगर गलती से आप अंधेरे रूम में एंट्री कर जाएं तो कोई ना कोई ज़रूर गिर ही जाएगा। खैर मैं भी सोच लेती हूँ कि बच्चों की यही एज है खेलने की, कुछ टाइम बाद तो ये टॉयज वगैरह सब उठा कर रख ही दिए जाएंगे और जब स्कूल खुल जाएंगे फिर तो बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता इतना खेलने के लिए। तो जब तक बच्चे अंदर टॉयज भर रहे हैं तब तक मैं बाकी की डस्टिंग कर लेती हूँ। और आज काफ़ी कपड़े हो रहे हैं धुलने के लिए, क्योंकि 8 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी थी, उस दिन मैं कपड़े नहीं धुल पाई थी और 9 को इलेक्शन की ड्यूटी के लिए गए थे, तो उस दिन भी काफ़ी काम हो गया था। और आज 10 तारीख है तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज यही था कि चलो बच्चों की भी छुट्टी है, ये भी घर पे नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं सर्दियों के जिनकी अब ज़रूरत नहीं है उनको मैं धो के उठा के रख दूँगी, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी भी कम हो रही है। तो यही सोचकर मैंने आज मशीन भी लगा ली थी। डेली जिस टाइम झाड़ू पोछा होता है उस टाइम ही बच्चों की क्लास होती है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई होती है वो मैं नहीं कर पाती। तो आज मेरा मन था कि मतलब कारपेट वगैरह उठा के ठीक से झाड़ू पोछा ठीक से हो जाएगा और दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अकेले करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। जब हम खुद से काम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम ठीक से अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, सामान को उठा कर रखना। और हमारे घर में ना बच्चों का सामान इतना है कि काफ़ी टाइम तो सामान को उठा कर रखने में ही लग जाता है। काम होने के बाद फिर इसे सेट करना, जब भाभी करती हैं तो मतलब ये सब काम मैं कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा वो करती हैं। तो मतलब डस्टिंग वगैरह का काम तो सब मैं ही करती हूँ और झाड़ू लगाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद पोछा भी लगाना है, तो कुल मिला के आज 2-2.5 घंटे तो साफ़ सफाई में लगी जाएंगे। और वीडियो में फास्ट में दिखा रही हूँ वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस झाड़ू कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया। फ्रेंड झाड़ू पोछा करने में और उसके बाद खाना बनाया तो कुल मिला के मुझे बज गए हैं 4। और आज मैंने मशीन भी लगा रखी थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। मुझे पता नहीं था कि भाभी आज नहीं आएंगी काम करने के लिए, अगर पता होता तो मैं थोड़ा काम रात में ही निपटा लेती। तो कुल मिला के 4 बजते बजते मुझे हो गई है बहुत थकान। और देखना कितने सारे कपड़े हैं, दिखाती हूँ एक बार। और इससे डबल कपड़े ऊपर अभी सूख रहे हैं। ये आधे में ले आई जो सूख गए थे, फिर अब जो सुखा के आई हूँ तो इनको ले आई, ये सूख गए थे। धूप काफी तेज है और हवा भी चल रही है, तो अब मुझे इनकी सबकी तह बनानी है। और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों की अलमीरा भी साथ के साथ लगा दूं। वैसे आराम करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अगर एक बार मैं लेट गई तो फिर उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। देखते हैं जितना भी हो पाएगा। पहले इनकी तह बना लेती हूँ, बच्चों के कपड़े अलग कर लूंगी और उसके बाद इनकी अलमीरा सेट कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मम्मी को बहुत काम हो गया और मैं थक गई कि पसीना भी आ रहा है। पसीना तो नहीं आ रहा, पर बच्चे थकान बहुत हो गई। ये थोड़ी सी गीली रह गई अभी। एक तो बच्चे ना हेल्प नहीं करते है ना। अरे काय काम तो पहले तो करेंगे अभी। चलो आप चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लो। नहीं बेटा बस हो जाएगा। एक तो ना कपड़े सुखाने के लिए डबल जीना पार करके जाना पड़ता है, तो काफ़ी थकान तो उसमें ही हो जाती है। कुछ मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा काम कर कर मेरे कंधों में पेन होने लगता है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब सबने अपने मतलब जो हेल्पर्स थे वो हटा दिए थे, तो मैंने भी जो झाड़ू पोछा करती हैं भाभी उनको हटा दिया था। तो तब मैं झाड़ू पोछा क्या करती थी, उसी दौरान मुझको मतलब सर्वाइकल का इतना ज़्यादा पेन हुआ
कि मैं कुछ भी सामान नहीं उठा पाती थी। तो तब से मैंने फिर भाभी को फिर से लगा लिया जब ये कोरोना थोड़ा कम हो गया। तो अब जब मैं मतलब ज़्यादा काम कर लेती हूँ अब भी तो मेरे जो इसमें नेक में काफ़ी पेन होने लगता है और काफ़ी कपड़े थे तो फिर तह बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया। कपड़ों की तह बनाना सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में हम कपड़े उतार के पहले लाते हैं और फिर कभी कभी तो क्या होता है कि किसी चेयर पे या किसी कोने में डाल देते हैं। मुझे लगता है कि हर घर में एक चेयर ऐसी होती है जो कपड़े डालने के ही काम आती है और जो गलती से हमने एक बार उस पर कपड़े डाल दिए तो फिर जो मतलब वो अगले दिन तक पड़े रहेंगे, आकर वो कपड़े फिर से जो दूसरे हमारे कपड़े आएंगे नेक्स्ट डे के वो फिर से उस पर डल जाते हैं। तो बस यही है कि कपड़ों की तह अगर साथ के साथ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना फिर वो जुड़ते ही चले जाते हैं। और जब तक मैं कपड़ों की तह बना रही हूँ बच्चों को मैंने पढ़ाई करने के लिए बिठा रखा है। इस तरह से मेरे डबल काम हो रहे हैं। और अब तो शायद मंडे से बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। स्कूल खुल जाएंगे तो थोड़ा टाइम मिल जाया करेगा क्योंकि अब बच्चे सारा दिन घर पे रहते हैं तो सारा रूटीन इनका चेंज हो रहा है, खाने पीने का, नहाने का, सोने का। तो काफ़ी मतलब एक बच्चों का एक रूटीन बन जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इन कपड़ों की तह तो बन गई है और मैं साथ के साथ ही बच्चों की अलमीरा भी सेट कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं आराम करूंगी। एक बार दिखाती हूँ इनकी अलमीरा का क्या हाल हुआ पड़ा है। ये सिया करती है ना सारा। और ये देखिए इनकी अलमीरा क्या हाल करके रखा है। ये सिया करती है। ये वाली अलमीरा काफ़ी अच्छी रहती है छोटे बच्चों के कपड़े रखने के लिए। काफ़ी कपड़े इसमें आ जाते हैं। जब ओम का बर्थ हुआ था तब हमने ये ली थी। 6 साल हो गए हैं इसको। और जब सिया ने खड़ा होना स्टार्ट किया तो वो इसको पकड़ के बार बार खड़ी होती थी तो इसका जो पहला कवर था वो फट गया था, बेकार कर दिया था। तो ये हमने दूसरा ले लिया था और काफ़ी टाइम से मतलब इसको भी लगभग 2 साल हो गए ठीक चल रहा है। तो पहले मैं सारे कपड़े बाहर निकाल लेती हूँ, इसको खाली करके तब ठीक से सेट करूँगी। ये ना सिया क्या करती है, सिया को कभी तो पजामी चेंज करनी होती है, कभी कैप चेंज करती है, कभी ऊपर वाला, मतलब उसको आदत है बार बार कपड़े चेंज करने की। तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ओम ऐसा नहीं करता। ओम को तो एक बार जो मैंने सुबह नहला के पहना दिए वही पहने रखता है। तो पहले मैं तह बना के दोनों बच्चों के कपड़े अलग अलग कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सेट करूँगी। और साथ ही साथ जो ऐसे कपड़े हैं जो अब बच्चों को नहीं पहनने हैं उनको मैं देने के लिए निकाल दूँगी, तो उनको मैं अलग ही रख रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे कपड़े की तह बना के अलग अलग रख लिए हैं। टी शर्ट वगैरह अलग रखी हैं, पजामे अलग रखे हैं और ओम सिया के दोनों के अलग अलग करके अब मैं इनको अलमीरा में सेट कर दूँगी। गर्मियों के तो काफ़ी कपड़े आ जाते हैं इनमें, लेकिन सर्दियों के कपड़े थोड़े मोटे होते हैं तो थोड़ा कम आते हैं गर्मियों के कपड़ों के मुकाबले। और सबसे ऊपर वाले बॉक्स में मैं ओम के कपड़े रखती हूँ। ओम का हाथ तो आराम से चला जाता है ऊपर, लेकिन सिया का हाथ नहीं जाता। पता चला कि कपड़े निकालने के चक्कर में उसने पूरी अलमीरा ही अपने ऊपर डाल ली। तो जो थर्ड वाला बॉक्स है इसमें मैं सिया के कपड़े रखती हूँ क्योंकि सिया को तो बार बार निकालने की आदत है। सिया के मैं नीचे ही रखती हूँ जिससे कि उसे निकालने में ईजी रहे। तो इस तरह से मैंने मतलब अलमीरा सेट कर ली और सेट होने के बाद तो बड़ी अच्छी लगती है। अगर डेली ही ऐसी रहे तो फिर क्या कहने, लेकिन थोड़ी ही देर में देखना अगर मतलब सिया जब इसको खोलेगी तो फिर 2-4 कपड़े तो अभी नीचे गिरा देगी। और डर के मारे ना फिर उल्टे सीधे भर देती है उसमें कि कभी मम्मा गुस्सा हो, जो कपड़े नीचे गिर जाएंगे उनको उठा के फिर से इसी में भर देगी। जो बच्चों की मोटी मोटी जैकेट होती हैं वो तो मैं अलग बॉक्स में रखती हूँ क्योंकि अगर इसमें रखूँगी तो मुश्किल से 2 ही आ पाएंगी। इसमें तो बस इनकी स्वैग शर्ट होती हैं, लोअर, जीन्स वगैरह वो ही रखती हूँ। जो मतलब वुलन के होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, वो मैं अलग बॉक्स में रखती हूँ। वहाँ से उनको आराम से मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनकी अलमीरा सेट कर दी और सेट होके काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ कपड़े अभी ऊपर हैं तो फिर उनकी भी तह बनाकर मैं इसमें सेट कर दूँगी। देखती हूँ सेट होकर कितने दिन चल पाती है। तो फ्रेंड्स अलमीरा तो सेट हो गई है और कुछ कपड़े अभी ऊपर सूखे हुए हैं। जब वो सूख जाएंगे तो तह बनाकर साथ के साथ इसी अलमीरा में इनको सेट कर दूंगी। और अब काफ़ी थकान सी हो गई है। अब मैं पहले 1 कप चाय बनाकर पीऊँगी और उसके बाद मुझे बच्चों को पढ़ाना है क्योंकि 21 से ओम के एग्जाम स्टार्ट है।
तो बस अब इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।